पहलगांव हमले के बाद से सरकार की तरफ से एक आदेश आया था कि शहरों में इस बात की जांच की जाए तो कहीं पे अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोगनिया तो नहीं रह रहे हैं, और इसी बात की कवायद कानपुर में भी शुरू हो गई थी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पर पुलिस सड़क पे जांच कर रही थी वाहनों की, और उसी दौरान एक ऑटो आता है। ऑटो में मोहम्मद साहिल था। उस साहिल से जब बातचीत की जाती है तो उसकी भाषा से पुलिस वालों को ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति हिंदुस्तान का नहीं लग रहा। जब उससे आगे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो भी बांग्लादेशी है। हालांकि वो रहने वाला म्यांमार का था, लेकिन काफ़ी समय पहले वो बांग्लादेश आ गया था अवैध रूप से, और फिर वहाँ से अवैध रूप से वो आ गया था कानपुर। यहाँ पर सिर्फ वही नहीं बल्कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे और यहाँ तक कि और भी लोग परिवार के, वो सब यहाँ पर रहते थे। पुलिस को जब इस बात का पता चला तो बाकायदा उसकी जांच हुई, और जांच करने के बाद ये पता चला कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा था। इसी बात को लेकर पुलिस की जांच और ज़्यादा तेज़ हो गई। और अगर हम बात करें तो कानपुर में जो अलग अलग पॉकेट्स हैं, यानी जितनी भी झुग्गियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनकी जांच की गई, और उस जांच में तकरीबन 950 ऐसे लोग थे जिनकी पूरी जांच हुई। उनके जो दस्तावेज है उसकी जांच की गई, और उसमें से तकरीबन 200 से 300 दस्तावेज ऐसे थे जो कि पुलिस को संदिग्ध लगे। अब उनकी जांच के लिए पुलिस ने उनका जो मूल पता है, मूल निवास का पता है, वहां पर भेजा है। और इस पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ये अलग अलग पॉकेट्स में जब हम लोगों ने इस चीज़ की छानबीन शुरू किया कि ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये ख़ास तौर से असमीज़ और बंगालीज़, तो ये इनके बारे में पता किया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पॉकेट्स में, कॉलोनीज़ में इनकी बसावट पाई गई। जब छानबीन किया गया तो इसमें से कुछ लोगों ने अपने जो आधार कार्ड दिए, उनको वो संदिग्ध हम लोगों को प्रतीत हुए, तो उसको हम लोगों ने जो उनका जो मूल जनपद है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भेजा। लगभग 200 से अधिक आई कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, जिनके आधार पर हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए इनके मूल जनपद भेजा है। उसके वो रिपोर्ट वहाँ से आ जाएगी। उसके बाद हम लोग ये निश्चय कर पाएंगे कि ये जो लोग हैं ये अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर ये एक्चुअल में वहाँ के निवासी हैं। तो उसके बारे में हम लोग पता चलेगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रोहिंग्याज के रूप में, जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग ऐसे पाए गए जो फेक आईडीज़ बना करके यहाँ पर रहते थे। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना, ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। शीघ्र ही जो भी लोग चिन्हित किए गए हैं उनको, उनकी जो रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे क्षेत्र के नहीं है, अलग अलग पॉकेट से लोग लिए गए हैं इसमें, और कोई ऐसा नहीं कोई कॉन्सेंट्रेटेड पॉकेट्स है। सभी ऑल ओवर कानपुर जो भी इस तरह के पॉकेट्स हैं वहाँ से लोगों को चिन्हित किया गया है। वहाँ से लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके आधार कार्ड्स लेकर के और संबंधित जनपद को भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का ये कहना है कि ये जो 300 लोगों के दस्तावेज हैं, तकरीबन 200 से 300 इनको भेजा गया है, और इसकी वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें ये पता चलेगा कि ये दस्तावेज गलत तरीके से या फर्जी तरीके से बनाए गए हैं तो उस पर कार्रवाई होगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अभी ये पूरी जाँच ख़त्म नहीं हुई है। लगातार शहर में अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में इस बात की जाँच चल रही है, और जो भी अवैध रूप से यहाँ पर रहता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।